हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पे यहाँ पे हम बात करेंगे इस 12 मॉडल बोर्ड के अंदर इसको कंप्लीट वायरिंग करके मैं आपको बताऊंगा। और इसके अंदर दोस्तों स्विच को, सॉकेट को, रेगुलेटर को इंस्टॉल करके मैं आपको सारा चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि दोस्तों अगर आप स्किप करते हैं वीडियो को तो आपको पूरा डिटेल में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक एक डिटेल में आपको समझाने के प्रयास करूँगा। इसके अंदर दोस्तों अगर हम बात करें तो स्विच के अंदर, तो दोस्तों इसमें दोस्तों 7 या फिर 8 स्विचेस आएँगे और एक एमसीबी और इंडिकेटर, रेगुलेटर और एक सॉकेट आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका कंप्लीट ही वायरिंग करके मैं आपको बताता हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एक यहाँ पे बात बता देता हूँ कि दोस्तों देखिए ये 12 मॉडल का बोर्ड है। ठीक है, उसके ऊपर दोस्तों इस प्रकार से हर एक मॉडल और हर एक मॉडल बोर्ड के अंदर ये प्लेट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम साइड रख लेते हैं, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे मॉडल के बारे में बात करें। दोस्तों ये 12 मॉडल का बोर्ड है। ठीक है, अगर हम टोटल मिला के बात करें तो दोस्तों ये 1 स्विच मिलकर दोस्तों एक सिंगल स्विच दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों ये 1 मॉडल का है। ठीक है, यानी दोस्तों हम इसके अंदर अगर हम 12 स्विच ऐड करेंगे तो ये दोस्तों 12 स्विचेस का 12 मॉडल बन जाएगा। ठीक है, तो हमें 12 स्विच ऐड नहीं करना है, हमें दोस्तों यहाँ पे इंडिकेटर, रेगुलेटर, सॉकेट, एमसीबी का भी ध्यान रख के इसके अंदर हमको ऐड करना है। और दोस्तों यहाँ पे जब भी आप वायरिंग करते हैं तो आपको ये याद रख लेना कि 12 मॉडल के अंदर हमें इंडिकेटर, रेगुलेटर और सॉकेट छोड़ के दोस्तों हमें उसी हिसाब से इसके अंदर पॉइंट को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पर 6 से 7 पॉइंट है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉकेट का इस्तेमाल करके और स्विच का इस्तेमाल करके हम इसी के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हर कंपनी का अलग अलग फिटर, बोर्ड और स्विच रहता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओरियल कंपनी का स्विच और बोर्ड है। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर ही वही स्विच और सॉकेट बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा हम नहीं लेंगे। तो चलिए मैं आपको एक एक स्विच और एमसीबी, इंडिकेटर, रेगुलेटर करके बैठा के मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको वायरिंग कंप्लीट समझाने के प्रयास करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर इस स्विच बोर्ड को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से सभी स्विचेस को एक एक करके हमने काउंट करके इसके अंदर सभी प्रकार का आइटम इसके अंदर इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें इंडिकेटर था और रेगुलेटर है और यहाँ पे दोस्तों एक सॉकेट है 6 एम्पियर का। ठीक है, अब दोस्तों देखिए पॉइंट के लिए हमें कितना एम्पियर का स्विच को इंस्टॉल करना चाहिए, हमें दोस्तों 6 एम्पियर का स्विच को इंस्टॉल करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसके कंप्लीट वायरिंग करके दिखाता हूँ कि इसको किस तरीके से वायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इंस्टॉल इस स्विच को और ये सभी आइटम को इंस्टॉल करने के लिए भी दोस्तों बहुत अच्छी तरीका है और ये बड़ी इजी से हो जाता है इस बोर्ड में स्विच। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑन होगा नीचे वाले भाग में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको वायरिंग करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे कैसे करें। ठीक है, तो दोस्तों देखिए वायरिंग करने से पहले मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा नॉलेज बता देता हूँ कि जब भी आप इसके अंदर लूप बनाएंगे यानी इसके अंदर वायरिंग करेंगे, ठीक है, नीचे वाले भाग में, तो आपको याद रख लेना कि नीचे वाले भाग में ही वायरिंग करना और ऊपर वाले भाग में आपको क्या करना, पॉइंट को ऐड कर देना। ठीक है, जिससे कि दोस्तों ये बिल्कुल सेफ़ रहेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक एक करके मैं आपको इस स्क्रू को ढीला कर लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ सभी को स्क्रू को बिल्कुल अच्छी तरीके से ढीला कर लिया। ठीक है, तो चलिए हम इसके अंदर वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ, जब भी आप वायरिंग का काम करते हैं इसके अंदर बोर्ड स्विच में अगर वायरिंग करते हैं तो आपको याद रखना है कि आपको 1 mm का ही वायर को इसके अंदर यूज करना है। ठीक है दोस्तों, जिससे कि दोस्तों ये इसका लोड जो है बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो चलिए मैं हम इसको वायरिंग करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया, इससे सभी को नीचे वाले भाग में हमने इसको वायरिंग कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऊपर वाले भाग में इसको वायरिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पे इंडिकेटर भी इसी के अंदर हम इसको अटैच करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर क्या किया, एक एक करके हमने इसके अंदर वायरिंग किया। ठीक है, अब यहीं से दोस्तों इसका क्या होगा, ऊपर वाले भाग में भी चला जाएगा और यहीं से दोस्तों इसका इंडिकेटर में एक लाइन चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका बचा दोस्तों सिर्फ न्यूट्रल। अब दोस्तों यहाँ पे बचा एक सॉकेट का। ठीक है, तो सॉकेट का वायरिंग इस तरीके से करें क्योंकि दोस्तों इसको हमको स्विच पर रखना है। ठीक है, तो इसका ऊपर वाले जो भाग होगा, ठीक है, यानी हर स्विच के अंदर क्या होगा, 2 लूप दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना, ऊपर वाले भाग में आपको यहाँ पे याद रखना कि एल साइड में ही आपको देना। ठीक है, सॉकेट के अंदर दोस्तों दो सिस्टम, 3 सिस्टम लिखा रहता है। ठीक है, एक दोस्तों होता है लाइन, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है अर्थिंग का। ठीक है, तो अगर आप अर्थिंग का काम करते हैं तो अर्थिंग दे दीजिए इसके ऊपर, और अगर न्यूट्रल फेस का काम करें तो आपको एक फेस यहाँ दे देना और एक यहाँ से न्यूट्रल निकाल देना। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ।
तो दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, एक सॉकेट का ऊपर वाले भाग में हमने क्या किया, एक लाइन साइड में हमने इसको एक लाइन दे दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे बचा सिर्फ इंडिकेटर का, ठीक है। अब दोस्तों यहीं से देखिए हमने क्या किया, एक न्यूट्रल इसको लिया, यानी दोस्तों मैंने आपको कलर कोडिंग बता रहा हूँ जिससे आपको डिटेल में समझ में आ जाए, ठीक है। हमने यहाँ पे न्यूट्रल का वायर दोस्तों येलो कलर का लिया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इंडिकेटर में जोड़ देंगे, जिससे दोस्तों ये सॉकेट में भी लाइन आ जाएगा और इसके इंडिकेटर में भी लाइन आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बचा था सिर्फ ये मेरा रेगुलेटर, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम रेगुलेटर के बारे में भी आपको समझा देते हैं, ठीक है। ये दोस्तों देखिए इसका 2 वायर रहता है, ठीक है, लूप इस तरीके से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक इसके अंदर अटैच कर देना है ऊपर वाले भाग में, ठीक है, इस तरीके से। और एक दोस्तों जो पंखा का जो ऊपर से जो वायर आ जाता है बॉक्स में, वो दोस्तों इसके अंदर इंस्टॉल होगा, यानी उसके ऊपर जुड़ेगा ये, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे न्यूट्रल फेस करके भी मैं आपको बताता हूँ कि हमें किस तरीके से वायरिंग का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक न्यूट्रल फेस और एक अर्थिन का पॉइंट था, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे कलर कोडिंग के बारे में भी देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों फेस का हमने रेड कलर का लिया, और यहाँ पे दोस्तों न्यूट्रल के लिए हमने दोस्तों यहाँ पे ब्लू कलर का लिया। और आपको ग्रीन के लिए हमेशा दोस्तों आपको क्या करना है, ग्रीन अर्थिन के लिए दोस्तों हमें ग्रीन कलर का ही लेना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे सभी को इंस्टॉल कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमें अर्थिन का पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर ही इंस्टॉल करना ऊपर वाले सॉकेट में, ठीक है, ऊपर वाले भाग में। अब दोस्तों यहाँ पे फेस को हम क्या करेंगे, इसी वाले भाग में कहीं पे दोस्तों एक बीच में साइड दे देंगे, जिससे दोस्तों इसका जो बैलेंस बना रहे लोड का, वो बिल्कुल इक्वली में रहे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो न्यूट्रल का वायर जो बचा हुआ था दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करके इस तरीके से करके दोस्तों हम क्या करेंगे, इस न्यूट्रल वाले भाग में दे देंगे, ठीक है दोस्तों। जिससे दोस्तों ये बिल्कुल करंट इसका जो बिल्कुल फैल जाएगा और बिल्कुल बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसका भी कनेक्शन करके और मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों सो फाइनली मेरा हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट वायरिंग, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक एक डिटेल करके मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए वायर को आपको क्या करना है, 2.5 mm का वायर लेना है हमेशा, ठीक है, मेन वायर, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 2.5 mm का वायर लिया हमने न्यूट्रल, और यहाँ पे दोस्तों फेस हमने 2.5 mm का वायर लिया, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अर्थिंग के बारे में हम बात करें तो दोस्तों हमने 0.75 mm का वायर लिया, ठीक है। अगर दोस्तों इन्वर्टर का काम करते हैं दोस्तों आपको 1.5 mm का वायर लेना, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे फेस का वायर किस तरीके से इसको लूप बनाया, कनेक्शन किया, ठीक है। तो हमने इसके हिसाब से इसको बैलेंस करके हमने यहाँ पर इसको ऐड किया लास्ट वाले भाग में, ठीक है। जिससे दोस्तों इसका जो करंट होगा वो बिल्कुल इक्वली में करंट जाएगा इसका, ठीक है। यानी दोस्तों आधा भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी, ये यानी दोस्तों टोटल मिलाकर हम बात करें तो इसका दोस्तों बैलेंस बना रहे वायर में, ठीक है, करंट के लिए, ठीक है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि न्यूट्रल दोस्तों एक यहाँ सॉकेट से हमने यहाँ पर इंडिकेटर के लिए दिया, इंडिकेटर से दोस्तों एक न्यूट्रल इसमें चला गया, ठीक है। अर्थिंग का दोस्तों आपको पता है कि अर्थिंग हमने ऊपर वाले भाग में सॉकेट में दिया, ठीक है, इस तरीके से अर्थिंग का काम हुआ। अब दोस्तों बचा था ये सिर्फ रेगुलेटर का, तो रेगुलेटर का भी कनेक्शन हमने कर दिया बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम पॉइंट के बारे में बात करें, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जब भी आपके स्विच बोर्ड में यानी बॉक्स में जब भी वायर आता है तो न्यूट्रल का वायर जो होता है दोस्तों एक वायर होता है, ठीक है। बाकी सब में लूप बन के न्यूट्रल उसका बन जाता है, ठीक है। तो आप अगर न्यूट्रल का वायर निकालते हैं नीचे साइड में, तो आपको न्यूट्रल यहीं कहीं पे जोड़ देना है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे जोड़ सकते हैं या फिर यहाँ जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब दोस्तों बचा था सिर्फ मेरा एक फेस, ठीक है। तो ऊपर वाले भाग में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले भाग में क्या करना है, एक बल्ब का पॉइंट ऐड कर देना, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको बल्ब जलाने के लिए कितना बार ज़रूरत पड़ेगा, सिर्फ 2, न्यूट्रल और फेस, ठीक है। तो आपको फेस वाले भाग में क्या करना है, इसी स्विच के ऊपर वाले भाग में आपको फेस ऐड कर देना है, ठीक है, सभी पॉइंट को, ठीक है, बल्ब का पॉइंट हो या, और दोस्तों यहाँ पे फैन का भी इसी के वायर में रेगुलेटर का वायर दिया रहता है, तो उसी के ऊपर में जोड़ देना इसको, ठीक है। अब उसका जो बल्ब का पॉइंट का जो न्यूट्रल बचेगा दोस्तों आपको कहीं भी इस तरीके से जोड़ देना, ठीक है। तो देखा दोस्तों हमने कि किस तरीके से आपको डिटेल में समझाने के प्रयास किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो देखने के बाद कुछ हेल्पफुल और इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नॉलेज मिली हो, ठीक है। तो ऐसा ही और इलेक्ट्रिशियन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।